हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के इंग्लिश मीडियम का मॉडल टेस्ट पेपर जो कि प्री बोर्ड के लिए रिलीज किया है और ये पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। तो आइए इसके सॉल्यूशंस जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपको बच्चों टाइमिंग जो है वो 3 घंटे की दी जाएगी और आपका पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होगा। जो पार्ट ए है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक आएंगे, ठीक है। 16 इसमें आपको जो है वो एमसीक्यू पूछा जाएगा जो कि एक एक नंबर का होगा। 8 आपसे ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे जो कि एक एक नंबर के होंगे। 8 ही आपसे फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो पूछे जाएंगे जो कि एक एक नंबर के होंगे, ठीक है। जो सेक्शन बी है उसमें 4 to 11 क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन दो दो नंबर के होंगे। जबकि जो सेक्शन 3 है उसमें क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक होगा जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें जो है वो आपको इंटरनल चॉइसेस जो है वो दी जाएगी 3 क्वेश्चंस में, ठीक है। जबकि जो सेक्शन डी है वो 17 और 18 दो क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपको दोनों क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी, ठीक है। तो पार्ट ए में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री इज। इसमें ये जो मिसिंग नंबर है कौन सा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, या तो आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 2 4 आ गया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 4 20। तो यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर क्या है हमारा 4, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर अल्फा और बीटा जो है वो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया है उसके जीरोस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या होगा। तो अल्फा बीटा जो होता है बच्चों वो होता है आपका, यहाँ पे जो है वो बोला है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो ये जो है अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या बनेगा आपका, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। यानी कि जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू पी एक्स फ्रॉम द गिवन ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो y इज इक्वल टू पी एक्स है। कितने जीरोस होंगे ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज हमें पता है कि ये जो लाइन होता है, ठीक है, ये जो आपको ग्राफ जो है वो शो हो रहा है, ये जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे कर रहा है एक यहाँ पे कर रहा है 2, एक इधर कर रहा है 3 और ये 4, यानी कि 4 जो है वो इसके जीरोस हो गए। तो जो डी है ऑप्शन वो करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, if the pair of linear equation is consistent then the line will be। अगर लीनियर पेयर जो है वो कंसिस्टेंट है तो लाइन जो है वो कैसा होगा। तो लाइन जो है वो या तो इंटरसेक्टिंग होगी या कोइंसिडेंट होगा। तो कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि यहाँ पे जो है देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर देम, कि उसका जो है उसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, फ्रॉम द गिवन ग्राफ द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन x minus 2y is 0 and 3x plus 4y is 20 इस इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन बच्चों क्या होगा, जहां पर भी ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक है। तो ये जो है ये इसका इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो वो क्या है Q4 और 2। तो ये जो है यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके जो है मतलब कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जो है वो रियल रूट्स होंगे नहीं होंगे, है ना, कितने रूट्स हैं उसको करना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, हम इसका जो है वो डी निकालेंगे, ठीक है। तो डी निकालने के लिए हमने क्या करना है, डी निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी जो है वो हमें रूट 5 गिवन है, तो यहाँ पे मैंने माइनस रूट 5 जो है वो लिख दिया, ठीक है। माइनस में 4a जो है वो मेरा 2 है, ठीक है, ये रहा 2 और ये रहा मेरा c, ठीक है, वो लिख दिया। माइनस रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है वो 5 बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद
क्योंकि माइनस का स्क्वायर किया तो वो प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, ठीक है। तो जब -8 में से 5 जो है वो माइनस करोगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। तो -3 जो है वो 0 से हम कह सकते हैं कि जो है वो छोटा है, ठीक है। तो डी जो है वो नेगेटिव है, जिस वजह से इसके नो रियल रूट्स होंगे, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसमें बोला गया है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इनमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दो। तो यहाँ पे सब कुछ सारा जो है वो 2 ही है ना। तो 2 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो करेक्ट आंसर जो है वो डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज लोकेटेड ऑन बोथ एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कौन सा होगा जो दोनों एक्सिस पे लाई करेगा, तो वो जो है वो सिर्फ 0 और 0 होता है। तो ये बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें वो है कि द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू। तो ये किसके जो है वो इक्वल होगा, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है sec स्क्वायर a जो है उसको मैं चेंज कर देती हूँ, तो क्योंकि मेरे को पता है कि जो sec स्क्वायर a होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो sec स्क्वायर a है इसको मैं 1 प्लस tan स्क्वायर a से रिप्लेस कर देती हूँ। तो यहाँ पे बन गया 1 प्लस में tan स्क्वायर a, ठीक है। और जो दूसरा है उसमें से -9 tan स्क्वायर a माइनस करना है, -9 tan स्क्वायर a। अब क्या किया, 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 हो जाएगा, 9 को tan स्क्वायर से कर दिया तो क्या बन जाएगा, 9 tan स्क्वायर a, ठीक है। और ये तो एज इट इज उतर जाएगा, -9 tan स्क्वायर a, एक प्लस का एक माइनस का एक कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जो है वो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos a फ्रॉम द गिवन ट्राइंगल ABC। तो जो आपको ट्राइंगल जो है वो दिया हुआ है, इसमें जो cos a है उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो cos a क्या होता है बच्चों, जो cos होगा वो होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पर बेस जो है वो क्या है, 3 है, ठीक है। तो ये 3 हो गया, और हाइपोटेनियस जो होता है जहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसके सामने वाला जो होता है वो h होता है हमारा, ठीक है। जो हाइपोटेनियस है वो 5 है, तो 3/5 जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें आपसे कहा गया है द शेप ऑफ अ गिल्ली इन द गिल्ली डंडा गेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो ये जो आपको गिल्ली जो है वो पिक्चर दी हुई है, तो ये किन चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें जो है वो एक जो है वो सिलेंडर है, ठीक है, और दूसरा जो है वो कोन है, 2 कोन है और एक सिलेंडर है। तो यहाँ पर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे, ठीक है। तो बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिट जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इफ ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, एंगल A जो है वो 47 डिग्री है, एंगल B जो है वो 83 डिग्री है, तो एंगल F कितना होगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए अब मुझे क्या पता है यहाँ पर कि अगर ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है तो एंगल A एंगल D के इक्वल होगा, एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है, एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल है। अब एंगल C एंगल F के इक्वल है, बट मुझे C भी नहीं पता यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एंगल A एंगल B और एंगल C इन तीनों का जब हम सम करेंगे तो वो 180 डिग्री का होगा, ठीक है। एंगल A जो है वो इन्होंने हमें दिया है 47 डिग्री है, एंगल B जो है इन्होंने दिया 83 डिग्री है, और एंगल C जो है वो तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये 180 डिग्री टोटल इसका हो गया। तो 47 और 83 को जब हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 130 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो एंगल C ये 180 डिग्री। अब 130 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 में से
130 डिग्री जो है वो माइनस कर दिया, तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा 50 डिग्री, यानी एंगल सी 50 डिग्री का है। अब अभी मैंने आपको बताया कि एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल होगा, तो ये एंगल एफ जो है वो भी 50 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो एंगल ए, ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वन ऑफ द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मोड, तो मोड निकालने का तरीका जो है वो इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो मोड निकालने का तरीका जो है वो क्या होता है, जो मोड होता है वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, ठीक है। तो मोड जो है वो ये जो है यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces shows the letter as given below, तो एक डाइस में 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो उनमें जो लिखा हुआ है, जो मतलब डिजिट लेटर्स लिखे हुए हैं वो है ए बी सी डी ई ए, तो उसको फेंका जाता है उस डाइस को, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए आएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2 3 4 5 6 है। फेवरेबल आउटकम कितना है, ए चाहिए हमें, तो ए जो है वो कितना है 2 है, 2 टाइम्स आया है, तो 2 हो जाएगा। इसकी कटिंग कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 1/3 जो है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बिलो, एक ट्राइंगल के जो साइड्स हैं वो आपको जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें से बोल रहे हैं कि कौन सा जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बच्चों हम लोगों को पाइथागोरस जो थ्योरम है वो पता है कि वो क्या कहता है कि जो एच स्क्वायर होता है, ठीक है, जो एच स्क्वायर है वो इक्वल होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे अगर मैं इसको कर रही हूँ 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, तो जो बड़ी साइड है उसको हम इधर हाइपोटेनियस मान लेते हैं, ये 24 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर जो P है वो हमने मान लिया 7, 7 का स्क्वायर प्लस B जो है वो हमने मान लिया 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, ठीक है। और 24 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो बन जाता है 576, 49 और 25 को जब आप प्लस करोगे वो बन जाएगा 74, तो ये इसके इसके इक्वल तो नहीं है, इस करके ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है 34 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। तो अगेन जो सबसे बड़ी जो साइड है, ठीक है, उसको हम हाइपोटेनियस मान लेते हैं। 34 का स्क्वायर जो है वो इक्वल होना चाहिए 30 का स्क्वायर प्लस में 16 के स्क्वायर के, ठीक है। तो 30 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाता है, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होगा, तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। वहीं पे 16 जो है उसका स्क्वायर क्या होता है 256, 34 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये बन जाता है आपका 1156। अब 900 और 256 को प्लस कर दो, 6 में 0 प्लस किया 6, यहाँ पे 5 आ गया, 9 10 11, ये दोनों ही साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, दैट मीन्स कि ऑप्शन बी जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है कि आपको ट्रू और फॉल्स जो है वो बताना है, स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो सबसे पहला जो आपसे स्टेटमेंट आपको दी गई है वो है द ग्राफ ऑफ अ लाइन y इज -5 नेवर मीट्स द x एक्सिस, ये जो y इज इक्वल टू -5 का अगर आप एक ग्राफ बनाते हो तो वो x एक्सिस से कभी भी मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो x एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हम जो है वो इसको यहाँ पर ट्रू लिख देते हैं। तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे स्टेटमेंट जो है हमें दी गई है वो बोला गया है कि ये जो x³ प्लस 2x² इज इक्वल टू 5 है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है, रीजन बताती हूँ क्यों गलत है। क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको हम लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, ठीक है, जहां पर जो a है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, ठीक है, जबकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें मैक्सिमम पावर जो है वो कितनी होती है 2 होती है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। अगले स्टेटमेंट को देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि द सीरीज
1 1 1 2 2 2 3 3 3 इज एन एपी, ये एपी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, जीरो का डिफरेंस है। फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस करोगे, जीरो का डिफरेंस है। इसको माइनस करोगे, वन का डिफरेंस है। फिर माइनस करोगे, जीरो का। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, और एपी में कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब होना चाहिए। तो ये जो है ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको फॉल्स लिख देते हैं। अगला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस इज ए जीरो, कि जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है वो मतलब कि एक्स एक्सिस के ए जीरो पर जो है वो लाई करता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, कहता है कि जो tan a की वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होती है। तो बच्चों आपको पता होगा कि tan 45 डिग्री जो है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। बट ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1 से कम होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी गलत हो गई, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हेन वन सॉलिड ए इज मेल्टेड एंड रीकास्टेड इनटू अनदर सॉलिड, कोई ए जो है वो कोई सॉलिड है, उसको रीकास्ट यानी पिघलाकर उसको दूसरा जो कि है हमारा सॉलिड बी वो बनाया गया, ठीक है। देन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ए एंड सॉलिड बी आर इक्वल, तो इनका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, सॉलिड ए और सॉलिड बी का वो इक्वल होगा, ठीक है। तो वो इक्वल ही होगा क्योंकि जब हम जो है मतलब कि एक मोल्ड मतलब सॉलिड ए को जब हमने मेल्ट करके सॉलिड बी बनाया तो वॉल्यूम में कोई डिफरेंस वहां पर नहीं आता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी सही है। अगला जो हमसे हमें स्टेटमेंट दिया गया है वो है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 1, कि जो प्रोबेबिलिटी है इम्पॉसिबल इवेंट की वो 1 होती है। तो वो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होती, वो होती है 0, ठीक है। तो जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला जो है हमें बोला गया है ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू दिस सर्कल, ठीक है। तो टेंजेंट हम जो है वो जैसे एक पॉइंट हमें आउटसाइड दिया गया है तो इससे हम जो है वो दो टेंजेंट जो है वो ये सेकंड बन गया, ठीक है। ये अगर पॉइंट दिया गया है तो इसको टच करता हुआ एक ये पॉइंट गया है ना, इसी तरीके से एक जो है वो ये चला जाएगा। तो एक पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं, बट ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि एक जो है एक बनता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये फिलअप है और इसमें आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस वाई इज 0, तो 2x माइनस वाई जो है वो 0 के इक्वल है, इसका एक सॉल्यूशन इनमें से कौन सा है। वैल्यू पुट कर देखते हैं, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के कब इक्वल आएगा। तो पहले मैं इसको पुट करके देख रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। y जो है वो 2, तो 2 माइनस 2 जो है वो क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, दैट मीन्स कि 1 और 2 जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला बोला गया है एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस r इज, एरिया जो है सर्कल का वो क्या होगा, ठीक है। तो एरिया जो है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर इसका जो है वो थर्ड वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P23 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, तो डिस्टेंस जब हम निकालते हैं ना तो एक्स एक्सिस में y जो भी होगा वो उसका आंसर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है पहला वाला x होता है, ये हमें पता है, दूसरा वाला y होता है। तो x एक्सिस से दूरी पूछी है तो y इसका आंसर हुआ, तो y कितना है हमारा 3, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अगला जो हमसे पूछा गया है वो है कोसेक स्क्वायर ए में से जब 1 माइनस करते हो तो वो किसके इक्वल होता है, तो वो होता है कॉट स्क्वायर ए के इक्वल, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर विद एंगल p डिग्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस r इज, तो लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है तो वो कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला होगा, क्योंकि इन्होंने p डिग्री के साथ बोला है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा आपका p डिग्री अपॉन में 360, क्योंकि सर्कल जो है वो 360 का होता है, ठीक है, इनटू में
2 पाई r, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ये है। इसके बाद बोला है इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर बिकम्स 3 टाइम्स, कि अगर किसी स्फीयर का रेडियस जो है वो 3 गुना हो जाता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा, ठीक है, वो हमने बताना है। तो इसको सॉल्व कर कर देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो वॉल्यूम 1 यानी कि जो स्टार्टिंग का रहा होगा वो निकाल रहे हैं, जो कि स्फीयर का रेडियस था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने 4/3 पाई आर क्यूब जो उसका फॉर्मूला है वो लिख दिया, ठीक है। दूसरा जो वॉल्यूम हमने जो मतलब चेंज किया है, ठीक है, यानी उसका रेडियस जो है वो बदल गया, तो उस अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा 4/3 पाई, मैं इसको R2 लिख देती हूँ ताकि डिफरेंस हो जाए, ठीक है। और इसका भी जो है वो क्यूब बन जाएगा यहाँ पर। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियस जो है वो 3 गुना बन गया था, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 4/3, यहाँ पे आ गया आपका पाई, ठीक है, और जो रेडियस है वो 3 गुना बन गया था तो 3r हो जाएगा, और यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहले भी बताया है कि जो वॉल्यूम होता है वो नहीं बदलेगा, ठीक है। जब हम उसी को चेंज करके करें तो वॉल्यूम जो है, तो वॉल्यूम 1 जो है वो वॉल्यूम 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम 1 जो है वो वॉल्यूम 2 के इक्वल है। अब इनके जो है फिर जो फॉर्मूला है उसको भी मैं इक्वल करके जो है वो यहाँ पर लिख देती हूँ। तो वॉल्यूम 1 जो है वो मेरा था 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम 2 जो है वो कितना है 4/3 पाई, और 3r का क्यूब जो है वो मेरा बन जाएगा 27r का क्यूब, ठीक है। 27r का क्यूब बन गया, 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, r क्यूब से r क्यूब कट गया, तो आंसर क्या बच गया 27। तो ये 27 टाइम्स जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो स्टेटमेंट फिल इन द ब्लैंक्स है वो है डैश इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इससे सेंट्रल टेंडेंसी नहीं नापी जाती। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका रेंज, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा रेंज। अगला है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स वाला जो मतलब कि कह सकते हो पत्ते थे, उनको जो है वो अच्छे तरीके से शफल किया गया, मिक्स किया गया, ठीक है। आगे पीछे पत्तों को जो घुमाते हैं उसे शफल कहते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फेस कार्ड जो है वो होते कौन कौन से हैं। तो फेस कार्ड जो होते हैं वो होता है हमारा किंग, क्वीन और जैक, ठीक है। किंग, क्वीन और जैक। अब हमें पता है 4 जो है वो सेट बनते हैं पत्तों के, ठीक है। तो सब में किंग क्वीन जैक होगा, ठीक है। तो कितने हो गए 4 3 12, यानी कि 12 फेस कार्ड हो गया। टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 है, इनकी कटिंग कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12, तो 3/13 जो है इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाता है हमारा पार्ट बी। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें आपसे बोला गया है कि फाइंड HCF ऑफ 12 15 एंड 21। तो आपने HCF जो है वो निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले 12 लिखो आप इस तरीके से, 15 लिखो और 21। एग्जाम में ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 जो है प्राइम नंबर लेना है, यानी ऐसा नंबर जो किसी और के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो 2 6 12, फिर ये 2 हो गया, 2 3 6 3, और फिर ये 1, ठीक है। तो 2 2 और 3, 12 के फैक्टर्स लिख दिए मैंने। 15 जो है उसके लिए 5 लिख दिया, 3, ठीक है। 5 3 15, 3 और फिर 1 आ गया, तो यहाँ पे भी 3 और 5 इसके फैक्टर लिख दिए। 21 का फैक्टर क्या होगा 7 के टेबल में आएगा, 7 3 21, तो यहाँ पे 7 और 3 का फैक्टर हो गया, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर जो है वो इसमें क्या है, देखो 2 इनमें नहीं है, 15 और 21 में सिर्फ 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है जो तीनों में आए हैं, ठीक है। तो इसका HCF जो है वो 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमने जो इसको जो सेंटर का नंबर होता है इसे स्प्लिट करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या तरीका होता है, जो हमारे पास ये पहला नंबर है और ये जो लास्ट है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पर क्या बन गया आपका 8x² माइनस का, क्योंकि माइनस का 8 है। अब इसको इस तरीके से तोड़ना है कि नंबर जो है प्लस या माइनस करने पर -2x बन जाए।
तो इसके लिए जो है वो हम क्या कर सकते हैं, 4 2 जा 8 होता है, माइनस करेंगे तो भी 2 आ जाएगा, ठीक है, और मुझे चाहिए माइनस का, ठीक है, तो माइनस का 4 हो गया और प्लस का 2, अभी माइनस सॉल्व करूंगी तो -2x आएगा, मल्टीप्लाई करने पे -8 बन जाएगा। अब दोनों के साथ x लगा देते हैं तो x स्क्वायर भी बन जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। तो अब जो नंबर दिया है हमें एक्स स्क्वायर -2x -8, ठीक है, तो अब मैं इसको लिख दूंगी एक्स स्क्वायर -2x जो है वो क्या बन जाएगा, -4x +2x +8, ठीक है। अब क्या किया हमने यहाँ पर, ये जो दो नंबर है इनमें से कॉमन निकाल दिया, तो कॉमन क्या निकलेगा, x, अंदर क्या बच गया x -4। अब यहाँ पर ये जो सेकंड है उस टर्म, उसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, अंदर क्या बच गया x +4। हमें इस चीज का ध्यान देना है कि ये और ये नंबर जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, तो सेम जो है वो किस तरीके से होगा, यहाँ पे हमने गलत कर दिया, ये था हमारा माइनस का, ठीक है, यहाँ पे माइनस का, अब ये दोनों जो है वो माइनस का हो गया, ठीक है, तो ये दोनों सेम चल रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आ रहा है। अब ये दोनों जो है उनको हम एक साथ लिख देते हैं x -4, और जो x और x +2 है इसको मैंने इधर लिख दिया, ठीक है, तो अब इसके जीरोस निकाल देते हैं, तो x +2 = 0, x +2 जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -2। इसी तरीके से x -4 = 0, -4 जब उधर गया तो बन जाएगा +4। तो जो दो जीरो है वो है -2 और 4। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें बोला गया है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया गया है उसे सॉल्व करना है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने जो है वो क्या किया, यहाँ पर 2x - 2y = 2, मैंने ये सेकंड स्टेटमेंट ली है, इसमें से मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 जो है वो कॉमन निकाल दिया, मैं आपको करके दिखाती हूँ। 2x - 2y जो है वो 2 हो गया, इनमें से 2 जो है वो कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बच गया, x - y = 2, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे 1 आ गया, ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल रहे हैं, -1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ y +1, ठीक है, या 1 + y, आप कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हो। अब क्या कर रहे हैं, ये जो नंबर स्टेटमेंट आई है हमें इसे हम फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो 3x की वैल्यू जो है वो मेरी आई है y +1, प्लस में 4y = 10, मल्टीप्लाई कर दो, 3 को y से किया तो क्या बन गया 3y, 3 को 1 से किया तो क्या बन गया 3, प्लस में 4y = 10, ठीक है, अब 3y और 4y दोनों प्लस हो रहा है तो ये प्लस होके क्या बन जाएगा 7y + 3 = 10, 7y + 3 जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा -3, ठीक है, इसके बाद जब आप इसे माइनस करोगे तो ये बन जाएगा आपका 7, ठीक है, ये y या ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब इसको वैल्यू को, तो अब हम इसकी वैल्यू यानी कि जो y की वैल्यू है वो हम जो है वो इस वाले स्टेटमेंट में डाल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने क्या निकाला था कि x - y जो है वो 1 के इक्वल है, या हमने किया था कि x जो है वो y +1 है, ठीक है, तो x जो है वो y +1 है और y की वैल्यू जो है वो 1 निकली, तो 1 + 1 जो है वो 2 हो गया, ठीक है, तो y जो है वो हमारा 2 हो गया, और जो x है वो हमारा जो है, जो x है बच्चों वो हमारा 2 हो जाएगा और y जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो है आंसर में मिस्टेक है, जो y 1 है और x जो है वो 2 हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अ 15 मीटर हाई टावर कास्ट अ शैडो 24 मीटर लॉन्ग at a certain time, at the same time a telephone pole cast a shadow 16 मीटर long, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या बोला गया है कि एक 15 मीटर जो टावर है, ठीक है, उसकी जो शेडो है वो 24 मीटर जो है वो बनती है, ठीक है, एक किसी टाइम पर, और उसी टाइम पर जो है एक टेलीफोन जो पोल है
उसकी शेडो जो है वो 16 मीटर जो है उतनी बनती है। ठीक है, तो हमें टेलीफोन जो पोल है उसकी हाइट जो है वो पता करनी है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है कि जो BC है वो हमारा 15 सेंटीमीटर है और जो AB है वो हमारा 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको हमने जो है वो थीटा मान लिया, यानी कि एंगल CAB जो है वो थीटा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो EF है, ठीक है, जो टेलीफोन पोल में, उसको हमने H मान लिया और जो शेडो है वो DE है जो कि 16 मीटर है और ये जो है ये भी थीटा है। ठीक है, यानी कि एंगल EDF जो है वो थीटा के बराबर है। ठीक है, अब दोनों क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम जो है इनको कंपेयर कर रहे हैं। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF में जो एंगल CAB है और एंगल EDF है दोनों थीटा है, तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो एंगल B है, ठीक है, वो भी 90 डिग्री का है और एंगल E जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो जब दो चीजें एक जैसी है तो ट्राइंगल सिमिलर हो गया, यानी मैं कह सकती हूँ कि ट्राइंगल ABC जो है, ठीक है, वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। ठीक है, तो ए एंगल लिया है हमने क्योंकि, ठीक है, उसके बाद अगर एंगल जो है वो सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि AB जो है, ठीक है, यानी जो इसका जो शेडो है वो इसके इक्वल होगा, AB जो है वो DE के इक्वल है और इसी तरीके से जो BC है वो EF के इक्वल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है। ठीक है, अब AB जो है वो मुझे कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 24। जो DE है वो कितना है 16। BC जो है वो कितना दिया हुआ है 15 और जो EF है वो H है। ठीक है, अब इसकी पहले हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 6 जा 24 और यहाँ पे आ जाएगा 4 4 जा 16। ठीक है, इसके बाद 2 से कटिंग हो जाएगी, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा, 3 को H से किया तो 3H, 15 2 जा 30। ठीक है, तो H 30, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, कटिंग करोगे 10, यानी कि ये जो पोल है ये आपका 10 मीटर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि डिस्टेंस जो है वो आपने पता करना है 2 3 और 4 1 के बीच में। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, तो डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है एक्स स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये सारा जो है वो अंडर रूट में आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है ये हमारा x1 है और ये y1। ठीक है, जबकि ये x2 है और ये वाला क्या है हमारा y2। वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू जो है वो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले x2 लेना है हमने, x2 है हमारा 4 माइनस में x1 वो है 2 प्लस में y2, y2 है हमारा 1 उसमें माइनस करना है। ठीक है, तो 1 यहाँ पे लिखा उसमें माइनस करना है y2। ठीक है, तो वो 3 आ गया उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 माइनस 2 जो है वो क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 2 उसका स्क्वायर, ये दोनों अंडर रूट में है। 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 बन जाएगा प्लस का। ठीक है, तो 4 प्लस 4 जो है वो क्या बन जाएगा √8। √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 2 जो है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि रूट से बाहर निकलना है, अंदर क्या बच गया 1 √2। ठीक है, तो आंसर जो है वो हमारा 2 √2 हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। एंगल जो है वो आपको 60 डिग्री का दिया हुआ है, तो इस सेक्टर का जो है वो एरिया जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, जो सेक्टर का एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो एरिया जो निकालते हैं सेक्टर का वो होता है थीटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो थीटा है वो हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर जो है वो 36 हो जाएगा। बाकी नंबर हमने जो है वो एज इट इज उतार दिया, इसकी कटिंग कर दी, 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ठीक है, तो 1/6 आ गया। अब इनको हमने जो है वो यहाँ पे कटिंग कर दी, 6 6 जा 36 हो गया, तो
22 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 आ गया। 22 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 132 आ गया और ये 7 हो गया। ठीक है, एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में निकलता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन जो है इसमें दो तरीके से बताया, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या बोला गया है आपको, साइन ए जो है वो 3/5 है, तो कॉस ए की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जो बच्चों साइन थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस लिया तो वो हमारा ए बी अपॉन ए सी के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए बी है, ठीक है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू जो है वो बता देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये हमारा जो है वो ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है। तो हाइपोटेनियस जो है ए सी है, ठीक है, वो हमारा 5 है। ए बी है यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 3 है। ठीक है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, वो क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस जो है वो हमारा 5 हो गया, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी है हमारा 3, 3 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये बी स्क्वायर आ गया, 9 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 25 में से 9 माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा 16, ये स्क्वायर है तो उधर जाके क्या बन जाएगा रूट। ठीक है, तो ये जो 16 होता है ये किसका रूट होता है, ये होता है 4 का। ठीक है, तो b जो है ये हमारा जो है वो 4 आ गया। अब इसने हमसे क्या पूछा है, cos a की वैल्यू, तो cos जो है वो क्या होता है, cos होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस जो है वो हमारा कितना हो गया 4 और हाइपोटेनियस, अब ये a बोला है ना तो a साइड से देखना है हमें। ठीक है, तो जो बेस है वो हमारा कितना हो गया 4 और जो हाइपोटेनियस है वो हो गया हमारा 5। ठीक है, या तो दूसरा तरीका है, उसमें क्या बोला है साइन थीटा 3/5 है, डायग्राम तो सेम ही बनेगा। अब हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है उसमें कॉस स्क्वायर थीटा को प्लस करते हैं तो वो क्या बनता है 1 बनता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है वो हमने क्या किया, अब हमें तो कॉस निकालना है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर ए निकालना है, तो हमने क्या किया, जो 1 है उसमें से साइन स्क्वायर ए जो है वो माइनस कर देंगे, तो 1 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मुझे दी हुई है 3/5। ठीक है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एलसीएम लोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 आ जाएगा, एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा 25। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जो ये 25 बना 25, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा और यहाँ पे 9, 25 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 16 और ये बन जाएगा आपका 25। तो इन्होंने हमसे क्या बोला है, ये स्क्वायर में था। ठीक है, कॉस स्क्वायर, तो ये जो 2 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, इसको अंडर रूट में ले लेगा, तो जो 16 है वो किसका स्क्वायर होगा 4 का और 25 किसका होगा 5 का, तो 4/5 जो है वो आंसर आ गया। दोनों में से कोई भी एक मेथड जो है वो यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि एक बैग है, उसमें जो है वो 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टोटल कर लिया, इनका टोटल बॉल्स जो है वो 8 है। अब बोला है एक बॉल जो है वो रेंडमली निकाला जाता है कि तो कितने चांसेस हैं कि वो रेड बॉल होगा। ठीक है, रेड बॉल जो है वो टोटल कितने हैं हमारे 3। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, जो फेवरेबल जो है वो मतलब आउटकम्स जो हम चाहते हैं, मतलब अपॉन में टोटल नंबर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 8 है, रेड बॉल हमारे पास कितने हैं 3, तो 3/8 जो है वो चांसेस हो गया। नॉट रेड, रेड नहीं हो तो दो ही तरीके के बॉल है। ठीक है, या तो रेड है या ब्लैक है, तो रेड नहीं है इसका मतलब इसको छोड़ देंगे। अब ये लेंगे, टोटल बॉल कितने हैं हमारे 8 और जो रेड नहीं है वो कितने हैं 5, तो 5/8 जो है वो आंसर हो गया। पार्ट सी आ जाता है, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। ठीक है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पर ए बी सी जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है वो हमारा कितना बन गया, ये 2 हो गया,
बी जो है वो कितना हो गया, -6 हो गया, और सी जो है वो 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने उन चीजों को लिख लिया। अब हम डी निकाल रहे हैं, जिसको कि हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। वैल्यू पुट कर दी, बी स्क्वेयर हमारा -6 है, -6 का स्क्वेयर -4, 2 और 3 यानी 4ac। ठीक है, 6 -6 का स्क्वायर जो है वो 36 हो जाएगा। फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस का 24, 36 में से 24 माइनस किया तो 12 आ गया। ठीक है, यानी कि जो डी है वो हमारा 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो है वो क्या होगा, रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac 2a। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। ठीक है, क्योंकि बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या है, देखो ये डी है, तो डी लिख दिया हमने और यहाँ पर 2a कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पर माइनस बी बोला है हमें। ठीक है, तो माइनस और b की वैल्यू -6 है, और ये वाला माइनस वो हमने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस कर दिया। अब रूट d कितना है हमारा, 12 आया, यहाँ पर हमने 12 लिख दिया। ठीक है, अपॉन में 2, और a जो है वो हमारा 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस और माइनस आ गया। ठीक है, अब 12 जो है वो किसका स्क्वायर होगा, ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम जो है वो यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको। 12 के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, दो 2 है, एक 2 बाहर आ जाएगा और √3 अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2√3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इनमें से कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल दूंगी मैं, तो 2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 3, यहाँ पे प्लस माइनस 2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे बच गया √3, और यहाँ पे 4, कटिंग कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसका जो आंसर, जो मतलब कह सकते हो जो दो रूट बनेंगे इसके, वो बन जाएगा, एक 3 प्लस √3 अपॉन में 2, और दूसरा जो है वो बन जाएगा आपका 3 माइनस √3 अपॉन में 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, या तो वो करना था आपने, या ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैचिंग है। उसमें आपको बोला गया है रूट्स जो है वो रियल और डिफरेंट है, तो वो कौन कब होता है, जब d जो है वो 0 से बड़ा होता है। ठीक है, इसी तरीके से जब नेक्स्ट जो है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स जो है वो रियल है और इक्वल है, बराबर होंगे, कब होंगे, जब d जो है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, वहीं नो रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा जब d जो है वो 0 से छोटा होगा, दैट मीन्स d जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, रूट्स आर रियल, रूट्स रियल कब होंगे, जब d जो है वो या तो बड़ा हो या 0 के इक्वल हो। ठीक है, तो रूट्स जो है वो रियल होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 4 के कितने मल्टीपल, मतलब ऐसे नंबर जो कि 4 से डिवाइड हो जाएं, ठीक है, या 4 के टेबल में आते हो, ऐसे कितने नंबर होंगे जो 10 से लेकर 250 के बीच में आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि जो फर्स्ट मल्टीपल है 10, तो फर्स्ट जो मल्टीपल है 4 के, ठीक है, उस 10 के बाद वो होता है हमारा 12। ठीक है, और नेक्स्ट 4 का टेबल जो है वो आप लोग पढ़ सकते हो, तो क्या बनेगा, 12 आ गया, फिर 16 आ गया, 20, 24, ठीक है, 28, इसी तरीके से ये नंबर जो है वो कंटिन्यू होगा। अब लास्ट नंबर जो है वो 250 से मतलब 250 तक में कौन सा नंबर होगा जो 4 से डिवाइड होगा, उसके लिए हमने 250 को जो है वो 4 से डिवाइड करके देख लेना है। ठीक है, तो 4 6 जा 24, यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 2 जा 8, 2 जो है वो रिमाइंडर बच गया। तो इस 250 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 248, और ये 248 जो है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट टर्म जो है वो मुझे पता चल गया 248 होगा। तो ए मुझे पता चल गया, मेरा जो पहला टर्म होता है उसको ए बोलते हैं, वो 12 है। और जो कॉमन डिफरेंस है, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट डिफरेंस को माइनस कर दो। ठीक है, तो वो जो है वो डिफरेंस आ जाता है आपका, वो हो जाएगा 4। इसके बाद जो है जो लास्ट टर्म है हमारा ए एन, वो 248 है। अब हमें क्या पता है कि अगर हमने ए एन निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस में n-1 t। ठीक है,
अब सिंपल हमने वैल्यू पुट कर देनी है। ए एन हमें पता है 248 है, ए जो है वो हमारा 12 है, प्लस में एन हमें नहीं पता कितना है, ठीक है, तो एन माइनस 1 और डी जो है वो 4 है। तो यहाँ पे ये जो है, अब हमने क्या किया, ये जो 12 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 248 में से जब 12 माइनस करोगे तो 236 बन गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, n माइनस 1 और 4, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 236 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 5 20 और 4 9 36, 59 बन गया। 59 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो 59 प्लस 1 इज n, यानी कि 60 जो है वो n है। यानी टोटल जो है, मतलब 10 से लेकर 250 के बीच में 4 का मल्टीपल जो है वो टोटल 60 होंगे, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन करना है, या ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है कि 9 17 25, ये जो टर्म्स आपको दिए हुए हैं, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम, तो कितने टर्म्स लिए जाएं ताकि इनका सम जो है वो 636 बने, ठीक है। तो अगेन ए जो है वो हमारा पहला टर्म है, वो हमने ले लिया। डिफरेंस के लिए हमने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया, जो कि 8 हो जाएगा। सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, सम का फॉर्मूला होता है आपका n अपॉन में 2, ठीक है, 2a प्लस में n माइनस 1 d, ठीक है। सम जो है वो हमें दिया हुआ है वो है 636, ठीक है। n हमें पता नहीं है, 2a जो है वो हमारा 9 है, प्लस में n माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका d, डिफरेंस जो है वो हमारा 8 है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जो n है, हाउ मेनी टर्म्स, ठीक है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये n अपॉन 2 को ऐसे ही रहने देते हैं। 2 को जब हमने यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 18, प्लस में 8 को n से किया तो ये बन गया 8n, 8 को माइनस 1 से किया तो ये बन गया माइनस 8, ठीक है। इसके बाद जो है अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि इज इक्वल टू 636 हो गया, ठीक है। ये जो 18 है और ये 8, इनको हमने सॉल्व कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 18 में से 8 गया 10, प्लस में 8n, और यहाँ पे आ गया ये n अपॉन 2, ठीक है। तो इसको रख दिया यहाँ पे, ये 636 आ गया। ये जो 10 है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 10n प्लस में 8n स्क्वेयर, और यहाँ पे बन जाएगा 636, ये अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो है वो क्या बनेगा हमारा, 636 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 12, 3 2 6 7, 6 2 12, 1272, यहाँ पे बन गया ये 10n प्लस में 8n स्क्वेयर। अब इसको सीक्वेंस वाइज अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गया 8n स्क्वेयर प्लस में 10 माइनस 2, 1272 हो गया, ठीक है। अब 2 कॉमन निकाल दिया हमने, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया हमारा 4n स्क्वेयर, यहाँ पे आ जाएगा 5n, माइनस में जब 2 कॉमन इसमें से निकालोगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 636, ठीक है। तो यहाँ पे हम 636 लिख देते हैं। अब क्या है, ये 2 जब दूसरी साइड जाएगा तो दूसरी साइड क्या है, 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो है वो हट जाएगा, ठीक है। तो 0 2 0 हो जाता है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास नंबर बच गया 4n स्क्वेयर प्लस में 5n माइनस 636। अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। तो 4n स्क्वेयर को जब माइनस 636 से मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आ जाएगा -2544n स्क्वेयर, ठीक है। अब ऐसा नंबर ढूंढना है इसको, यानी इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर ये नंबर बन जाए। तो इसको कर दिया हमने, ये बन जाएगा आपका 4n स्क्वेयर, ठीक है। फिर जो है वो आपका बन जाएगा, अब हमें प्लस में चाहिए तो बड़ा नंबर जो है वो हमारा प्लस का होना चाहिए, हमने कर दिया 53n माइनस में 48n माइनस 636, कॉमन निकाल दो, ठीक है। पहले वाले में जो है वो क्या कॉमन निकल जाएगा, n, अंदर क्या बच गया 4n प्लस में 53, ठीक है। दूसरे वाले में क्या कॉमन निकल जाएगा, माइनस
12 कॉमन निकल गया, ठीक है, तो 12 4 जा 48, 4n, फिर यहाँ पे प्लस का, ठीक है, और 53 बच जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों सेम आ गया, मतलब हमारा आंसर सही जा रहा है। तो n-12 जो बाहर नंबर था उनको इकट्ठा कर दिया, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो वाला नंबर एक बार लिख दिया हमने, ठीक है। अब अगेन n-12 इज 0, तो n जो है वो क्या बन जाएगा 12, और जो दूसरा नंबर है वो हमारा क्या बनेगा, वो है हमारा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4n इज इक्वल टू 53 उधर जाएगा तो माइनस का 53 हो जाएगा, ठीक है, और n इज इक्वल टू -53/4, तो माइनस तो हो नहीं सकता ना नंबर, तो ये जो है वो नहीं होगा, तो सिर्फ 12 जो है वो इसका आंसर है, यानी कि 12 टर्म्स होंगे जिनका सम जो है वो 636 बनेगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, दो पोल है इक्वल हाइट्स के आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड, तो सड़क के दोनों जो है वो दूसरी साइड है और 80 मीटर जो है वो सड़क है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री का जो है वो एलिवेशन बना रहे हैं ये। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, तो आपने जो है वो पोल की हाइट पता करनी है, ठीक है, और द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो मतलब डिस्टेंस है वो भी पता करना है। तो अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि हमें पता है कि ए बी और सी डी जो है वो पोल्स है इक्वल हाइट के, यानी कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, ठीक है। ओ जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है, ओ इज अ पॉइंट, मिड पॉइंट नहीं है बट ओ जो है वो पॉइंट है बिटवीन देम फ्रॉम वेयर द एलिवेशन इज टेकन, तो इस पॉइंट से जो है वो एलिवेशन लिया गया है, ठीक है। यानी कि अगर मैं ओ बी और ओडी को प्लस कर दूं तो वो 80 मीटर का बनाएगा, ठीक है। अब मैंने ट्राइंगल लिया सीडीओ, ठीक है, सीडीओ में मुझे पता है कि जो tan होता है, ठीक है, tan हमारा P अपॉन बी होता है, तो P जो है वो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है मेरा CD, और बेस जो है वो क्या है OD, ठीक है। तो tan ये 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री कितना होता है, वो 1√3, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1√3 लिख दिया इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने CD और OD लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो CD है, ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा √3 CD इज इक्वल टू OD, तो CD जो है वो क्या बन जाएगा OD को √3 से डिवाइड करने पर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हमने ट्राइंगल जो है वो ABO लिया, ये जो है वो tan 60 डिग्री बना रहा है, tan 60 डिग्री जो है अगेन tan जो है वो P अपॉन बी होता है, यानी कि ये बन जाएगा आपका AB, ठीक है, और BO, ठीक है। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, ए बी यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे जो है वो हमने ओ बी जो है वो लिख दिया। ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ओ बी को हम लोग लिख सकते हैं बी डी में से अगर मैं ओ डी माइनस कर दूं तो वो ओ बी बन जाएगा, ठीक है। तो जो है, या मैं कह सकती हूँ अगर टोटल 80 है, ठीक है, तो 80 में से अगर मैं ओडी माइनस कर दूं तो वो जो है वो बीओ बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है, अब यहाँ पे जो है वो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा √3 80 माइनस ओडी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब इस केस में हमने देखा कि जो ओडी √3 है वो CD के इक्वल है, ठीक है, ए बी जो है वो CD के इक्वल है, ये तो हमें पता ही है, जो ए बी है वो CD के इक्वल है, ठीक है। तो अब वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को CD पता है और यहाँ पर ए बी पता है, और ये दोनों ये भी पता है कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो है वो वैल्यू लिख देते हैं इसकी, ओडी √3, और जो दूसरा स्टेटमेंट था हमारा ये वाला, इसमें ए बी को हटा दिया, ये चीजें लिख देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा √3 80 माइनस ओडी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तो √3 को √3 से किया 3 बन जाएगा, ये बन जाएगा 80 माइनस OD और इज इक्वल टू OD। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, ये जो मल्टीप्लाई कर इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो। ठीक है, तो 3 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो 240 बन गया, -3 को जब माइनस OD से किया तो ये 3OD बन गया। ठीक है, इज इक्वल टू OD। ये 3OD जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। ठीक है, तो OD और वो उधर चला गया तो ये बन गया आपका प्लस का 3OD। ठीक है, ये टोटल कितने बन गए, 4OD। ठीक है, इसके बाद क्या, यहाँ पे ये 240 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, कटिंग कर दो, 4 4 6 जा 24 और ये आ गया 0, यानी कि जो हमारा OD है वो कितना बन गया, 60 बन गया। ठीक है, अब मुझे अगर पता चल गया कि OD जो है वो 60 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल जो है वो कितना है, 80 है। ये अगर 60 है तो ये कितना हो गया, माइनस कर दोगे 20 हो गया, है ना। तो ये हमने माइनस करके जो है बता दिया कि OB जो है वो 20 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है वो आपको कंस्ट्रक्शन जो है वो करने को कहा गया है कि एक जो है वो टेंजेंट जो है वो ड्रॉ करो। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, एक पॉइंट से ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ, और आपने उसकी लेंथ जो है वो भी पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक जो है वो सर्कल ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर कंपास में जो है वो आपने मेजरमेंट भरे और ये सर्कल जो है वो ड्रॉ कर दिया। दूसरी बार क्या किया, दोबारा ओ को हमने सेंटर में रखते हुए 6 सेंटीमीटर जो है वो इस बार रेडियस लेते हुए एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर दिया। लोकेट अ पॉइंट P ऑन दिस सर्कल, इस पॉइंट सर्कल पे एक पॉइंट जो है वो हमने P बना दिया। के बाद इस O और P दोनों को आपने मिला देना है। ठीक है, O और P को जब आपने मिला दिया और उसके बाद जो है वो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हाफ से ज्यादा कंपास जो है वो खोलना है। एक आर्क यहाँ से लगाओगे O पर पॉइंट रखते हुए। ठीक है, O पे निडल रखोगे, यहाँ पे आर्क लगाया, एक इधर आर्क लगाया, इसी तरह से P पर जो है वो निडल रखते हुए एक आर्क इधर एक आर्क इधर, तो एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब M को सेंटर मानते हुए आपने जो है वो एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके बाद P से लेकर जहां पे ये सर्कल दूसरे सर्कल को टच कर रहा है वो Q पॉइंट है आपका, उस पे जो है वो आपने जो है उसको मिला देना है। दूसरा R जहाँ पे दूसरा सर्कल को टच कर रहा है वो R हो जाएगा आपका, तो ये दो टेंजेंट जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और जब आप इसको मेजर करोगे तो ये 4 सेंटीमीटर के भी होंगे। ठीक, अब क्योंकि PQ जो है वो टेंजेंट है, ठीक है, तो एंगल PQO जो है, ठीक है, जहां पर वो एक दूसरे को टच करेगा ये सीधी लाइन होगी। ठीक है, तो ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसी तरीके से ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर R पर वो भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो अभी हमने जो है वो ट्राइंगल जो है वो PQO लिया है और हमें पता है कि जो हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, यानी कि H का स्क्वायर जो है वो P का स्क्वायर प्लस में B के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा। तो इस केस में जो है जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसके सामने वाला हमारा हाइपोटेनियस होता है। तो जो हाइपोटेनियस है यहाँ पे हमने ये 6 सेंटीमीटर के रेडियस के हिसाब से सर्कल बनाया था। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमने 6 सेंटीमीटर लिख दिया इज इक्वल टू ये आपका PO का स्क्वायर होगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर जो है यानी कि परपेंडिकुलर हमारा वो हमारा जो है वो PQ जो है वो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर PQ मान लेते हैं, और जो बेस है हमारा, ठीक है, वो हमने जो पहला जो मतलब सर्कल ड्रॉ किया था वो 4 सेंटीमीटर से ड्रॉ किया था, तो वो बेस मान गए, तो वो 4 स्क्वायर है। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, PQ का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 36 ये 16 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 36 में से 16 जब आप माइनस करोगे तो वो आ जाएगा 20 जो है वो PQ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है जो स्क्वायर है, ठीक है, PQ का स्क्वायर जो है वो 20 आ गया था हमारा, PQ जो है वो क्या बन जाएगा √20। √20 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 2।
ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ऐसे लिखा जा सकता है इसे। 2 2 हो गया, कॉमन निकल जाएगा, मतलब कि एक 2 बाहर आ जाएगा, √5, तो 2√5 जो है वो इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप √5 की वैल्यू जो है वो भी डाल दोगे तो आप इसको जो है इसको जो है वो आगे भी सॉल्व कर सकते हो, वरना 2√5 भी जो है इसका आंसर लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने सिल्वर कॉइन्स जो है 1.75 डायमीटर के और उसकी जो थिकनेस है वो 2 mm की है, तो उनको मेल्ट किया जाए ताकि वो एक क्यूबॉइड की शेप जो है वो ले सके, जिसका जो डायमेंशन है, ठीक है, वो जो है जो डायमेंशन होगा वो आपका 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको जो है वो एक डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। जो सिल्वर कॉइन है, ठीक है, वो थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा। तो इसकी जो लेंथ है यहाँ पे, ये हमें जो है वो इसका जो डायमीटर है वो 1.75 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो वो होगा वो 1.75 सेंटीमीटर, और इसकी जो थिकनेस है, ठीक है, वो हमारी है 0 पॉइंट मतलब कि 2 mm है, या इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि जब 2 mm है तो उसको 2 को जो है वो 10 से डिवाइड कर दोगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो 0.2 सेंटीमीटर बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, कितने कॉइन्स को मेल्ट किया जाए, तो वॉल्यूम जो है वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो लिख दिया, तो वॉल्यूम ऑफ n कॉइन जो है, ठीक है, उसका वॉल्यूम जो है वो निकाल दिया, तो वो क्या होगा πr²h, और नंबर पता नहीं कितने कॉइन्स हैं तो उसके लिए हमने n रहने दिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, तो वो तो तीनों डायमेंशन हमें दिए हुए थे, तीनों लिखकर तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, यहाँ पर जो है जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो वो हमने 0.2 सेंटीमीटर रख दिया यहाँ पे, और जो ये 1.75 जो है वो डायमीटर है, इसको जो है इससे हमने जो है वो रेडियस निकाल दिया। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 0.875 आ गया उसका स्क्वायर। ठीक है, और n पाई, तो अब यहाँ पे जो है वो इसकी कटिंग कर दोगे। ठीक है, कटिंग करने पर जो n है वो आपका 400 आ जाएगा। ठीक है, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें बोला गया है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, जिसकी मेजरमेंट जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और वो जो है वो एक हेमिस्फीयर से जो है वो हेमिस्फीयर है उसके ऊपर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, तो डायमीटर जो है वो इस हेमिस्फीयर का कितना हो सकता है ताकि ये इसको कंप्लीटली कवर कर ले। ठीक है, मतलब कि जो इसका जो क्यूबिकल बॉक्स है उसको जो है वो सराउंड कर ले। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इसका सरफेस एरिया भी निकालना है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर की जो है वो मतलब कि कह सकते हो साइड है, तो रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका सरफेस एरिया जो क्यूबिकल बॉक्स का है। ठीक है, इसके अलावा जो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का है, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का है उसमें से जो बेस है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो इसके साथ मिक्स है। ठीक है, तो बेस जो है वो हमें जरूरत नहीं है, वो हमने माइनस कर दिया। तो जो टोटल सरफेस एरिया सॉलिड का बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया जो क्यूबिकल बॉक्स का है वो है 6 इंटू साइड स्क्वायर, जो कर्व्ड सरफेस एरिया का बनेगा वो है 2πr², एरिया जो बेस का है वो हो गया आपका πr²। ठीक है, जो वैल्यू है वो डाल दो 6 इंटू साइड स्क्वायर, और 2πr² में से πr² माइनस कर दिया तो एक ही πr² बच जाएगा जो कि प्लस का होगा। ठीक है, तो वो लिख दिया। साइड हमारा 7 है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको, 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस में 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, कटिंग कर लेते हैं इसकी, 2 11 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पे इनको सॉल्व करोगे तो 1177 हो जाएगा, 11 को 7 से किया और ये 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया 6 इंटू 7 7 जा 49, 49 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 6 9 जा 54 और 6 4 जा 24, 25 26 29 बन गया ये। ठीक है, 294 प्लस में 77/2, इसके ऊपर इसकी कटिंग कर दो 77/2 की, तो ये कितना बन जाएगा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38.5, 294 में 38.5 को जो है वो प्लस कर दो
तो प्लस करने पर आंसर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका जो है वो सरफेस एरिया है। ठीक है, पार्ट डी में आ जाते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको चॉइसेस जो है वो दी जाएंगी। शो दैट इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो ये जो है वो पाइथागोरस थ्योरम है। इसमें जो है वो गिवन क्या है आपको, राइट ट्राइंगल ABC, एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। प्रूफ क्या करना है कि एच स्क्वायर जो है, ठीक है, या यहाँ या कह लो AC का स्क्वायर जो है वो इक्वल है AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो कंस्ट्रक्शन की है हमने, जो BD है वो परपेंडिकुलर जो है वो AC पर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC लिया है हमने कंप्लीट ट्राइंगल, और ये छोटा ट्राइंगल ADB लिया है। तो इसमें एंगल A जो है वो कॉमन हो जाएगा दोनों ट्राइंगल में, एंगल ABC, ठीक है, और एंगल ADB दोनों जो है वो इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। अब दो चीजें पता चल गई तो वो सिमिलर है, तो मतलब कि ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो AB अपॉन में AD है, ठीक है, AB अपॉन में AD जो है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, AC अपॉन में AB के। ठीक है, वो लिख दिया। अब इसको हमने जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसी तरीके से कंप्लीट ट्राइंगल लोगे और फिर BDC लोगे। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा, वैसे ही हमने 90 डिग्री का एंगल ले लोगे, एंगल C जो है वो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो BC का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, AC इंटू DC। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ऐड करने पर क्या बन जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD और AC इंटू DC। AC AD जो है, इसमें से AC हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बच गया, AD प्लस में DC। ठीक है, AD और DC जो है वो प्लस करने पर क्या बना, वो बना हमारा AC। तो AC इंटू AC, AC का स्क्वायर बन गया। ठीक है, और ये जो है AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर रह गया। तो ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो बोला गया है वो है शो दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, जो मतलब कि रेशियो है दो सिमिलर ट्राइंगल का इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो वो जो है वो इक्वल होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर्स के। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है ये आपकी सिमिलैरिटी थ्योरम या कह सकते हो एरिया थ्योरम है। ठीक है, तो इसमें जो है वो हमने क्या करना है कि हमें ट्राइंगल जो है वो ABC और PQR दिया हुआ है जो कि सिमिलर है। तो एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है, एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल है। ठीक है, तो अब सिमिलर है तो साइड्स जो है वो भी सिमिलर हो जाएंगी। AB जो है वो PQ, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। ये सेकंड स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जो है वो जो हमने साइड सिमिलर प्रूफ की है उनका जो है वो स्क्वायर होता है। तो कंस्ट्रक्शन कर ली हमने। AM जो है हमने लाइन परपेंडिकुलर BC पर ड्रॉ करी है, और इसी तरीके से PQR में PN जो है वो QR पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो जो है वो हमने क्या कर लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ इंटू बेस जो है वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर बेस जो है वो BC है और हाइट जो है वो AM है। इसी तरीके से PQR में हाफ इंटू बेस जो है वो QR है और हाइट जो है वो इसकी PN है। ठीक है, वो लिख दिया, हाफ से हाफ जो है वो कट जाएगा, यहाँ पर जो है वो बाकी का जो है वो बच जाएगा। अब हमने क्या किया, सेकंड से इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो जो है रिप्लेस करने पर जो है वो क्या बना यहाँ पर कि जो BC इंटू AM है और QR इंटू, तो BC को हमने रिप्लेस कर दिया AB से और QR को रिप्लेस कर दिया PQ से। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट बन गई हमारी। अब AMB और PNQ में, ठीक है, जो AMB है और PNQ है इसमें एंगल B एंगल Q के इक्वल है, हमें पहले ही प्रूफ करके आए हैं, गिवन है वैसे ये हमें। ठीक है, तो फ्रॉम 1 से एंगल M एंगल N के इक्वल है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो भी सिमिलर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि AM अपॉन में PN जो है वो इक्वल है AB अपॉन में PQ। ये फोर्थ स्टेटमेंट हो गई। तो थर्ड और फोर्थ से जो हमने निकाला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है,
तो वो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए बी, पी क्यू इंटू पी क्यू। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब कि ए बी इंटू ए बी जो है वो क्या बन जाएगा, ए बी का स्क्वायर, और जो पी क्यू इंटू पी क्यू जो है मतलब कि कंप्लीट इनका स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ए बी का ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में टी आर का जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है कि एक रिटेल मार्केट है, फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। तो वो मैंगो बेच रहे हैं जो फ्रूट वेंडर्स हैं। दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, इसके अंदर अलग अलग जो है वो मतलब कि नंबर्स में मैंगोज हैं। The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Find the mean number of mangoes kept in a packing box. तो कितना उसमें mean number of mangoes रखे गए हैं वो आपने बताना है। ठीक है, तो number of mangoes लिखे हुए हैं और number of boxes जो है वो यहाँ पर लिखे हैं। The given data is not continuous, अब ये continuous तो है नहीं है ना, तो जिससे जो है वो हमें जो है वो जैसे यहाँ पर देखो जो डेटा है 50 52, फिर मतलब 52 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये 53 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने क्या किया, 0.5 आगे इसको माइनस कर दिया और इसमें 0.5 प्लस कर दिया, तो ये बन जाएगा आपको 49.5, 52.5, 52.5, ताकि एक सीरीज में बन जाए। ठीक है, अब ये सीरीज में बन गया। उसके बाद जो एफ आई है, नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो हमें गिवन है, इनका टोटल कर दिया, वो बन गया हमारा 400। ठीक है, मिड पॉइंट निकालना है। अब मिड पॉइंट जो है वो कैसे निकाला जाता है, मिड पॉइंट निकालने के लिए आपने इन दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो वो करके हमने निकाल दिया, सारे मिड पॉइंट्स जो है वो निकाल दिए। अब हमने जो है वो यू आई निकालना है। यू आई के लिए एक्स आई में से हमने 57, ए जो है वो आप कोई भी नंबर ले सकते हो, हमने यहाँ पे मिड टर्म को ए लिया है। ठीक है, 57 में से माइनस करना है, तो 57 में से जब हमने यहाँ पे 51 माइनस किया तो माइनस का 6 आ गया। ठीक है, तो माइनस का 57 है, इस करके नेगेटिव आ गया ये। और यहाँ पर जो है एच जो होता है वो क्लास साइज होता है, तो 49.5 और 52.5 में कितने का डिफरेंस है, 3 का है, तो वो क्लास साइज हो गया। ठीक है, इसके बाद 3 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये कितना बन गया, -2। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 57 हमारा ये है, 54 में से 57 माइनस किया तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 3। ठीक है, और माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, एच हमारा 3 है, कटिंग करोगे तो ये माइनस का 1 आ गया। तो इस तरीके से आप इसको यू आई जो है वो सॉल्व करोगे, और फिर जो आपका एफ आई है, नंबर ऑफ बॉक्सेस और यू आई को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखोगे। जैसे 15 को -2 से किया -30, 110 को -1 से किया -110, और इसके बाद इसका जो है वो टोटल कर दोगे। ठीक है, मीन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि है ए प्लस में एच सिग्मा एफ आई यू आई को डिवाइड कर दिया सिग्मा एफ आई से। ठीक है, तो ए जो है वो हमने 57 लिया है, 57 जो है वो लिख दिया हमने। ठीक है, प्लस में यहाँ पर जो एच है हमारा वो कितना था, वो 3 है। इसके बाद आ गया आपका सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई जो है वो कितना है, 25 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 25 आ गया, और सिग्मा एफ आई जो है वो टोटल 400 है। ठीक है, तो वो हमने जो है वो सॉल्व कर देना है। जो भी इसका आंसर आएगा 25 और 400 को डिवाइड करने के बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा 0.1875। ठीक है, इसमें जो है वो हमने भी 57 जो है वो ऐड कर देना है, तो इसका टोटल जो है वो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 57.1875। तो इतना बड़ा तो लिखना नहीं है हमने, है ना। तो अगर हम 2 डिजिट लिख रहे हैं तो इससे पहले बाद में देखो नंबर जो है वो 5 से ज्यादा है, तो आगे वाला नंबर में 1 प्लस कर दो, तो प्लस करने पर कितना बन गया 57.19, जो कि इसका मीन है। ठीक है, ये 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का जो है वो मतलब कि आपको बताया गया, ऑब्जर्वेशन जो है वो बताई गई है, तो आपने मॉडल लाइफ टाइम जो है वो कंपोनेंट का निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो है वो गिवन डेटा में जो मॉडल क्लास है सबसे मैक्सिमम जो है वो ये है। ठीक है, तो इसका जो मॉडल क्लास है वो जो है वो 60-80 के बीच में आ गया। ठीक है, और जो लोअर लिमिट है इसकी, ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट है। ठीक है, तो जो एल है हमारा वो हमारा 60 हो गया। तो जो फ्रिक्वेंसीज है, ठीक है, तो ये वाला जो है ये हमारा कितना बन गया, ये हमारा हो गया F1,
तो ये हमारा जो है वो F1 हो गया 61, ये वाला जो है उससे पहले वाला जो है वो F0 हो गया, और जो इसके बाद वाला है वो हमारा F2 हो गया। ठीक है, जो H है वो हमने इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, क्लास साइज है, ठीक है, उसको निकाल लेना है, तो वो हमारा 20 है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है इससे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, L प्लस, तो L की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है, लोअर लिमिट हमारी 60 है, उसमें जो है वो हमने प्लस कर देना है। ठीक है, F1 की वैल्यू डाल दी 61, उसमें से 52 माइनस कर दिया, 2 F1, F1 हमारा 61 है, माइनस 52 माइनस F2 जो कि 38 है, इंटू 20। ठीक है, 61 में से 52 माइनस किया, 9 आ गया, 61 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 122 आ गया, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को प्लस कर दिया तो माइनस 90 आ गया। ठीक है, इसके बाद 122 में से 90 माइनस किया तो वो 32 आ गया, और यहाँ पे जो है अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, तो कटिंग करने पर जो है वो क्या हो जाएगा, 9/8 आ गया, और यहाँ पे 5 आ गया, इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, 9/8 जो है इसको पॉइंट में ले आओ और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या 5 9 45 हो गया, 45 को 8 से डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा आपका 5.62 आ जाएगा, और ये 60 है उसमें प्लस कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो 65.625 जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।